हेलो, हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए इसी खुशी के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे शेख चिल्ली कितना बेवकूफ़ इंसान है। उसी की कहानी है, तो दिखाते हैं बेवकूफ़ इंसान क्या होता है शेख चिल्ली जैसा। ओके, तो शेख चिल्ली पूरा बेवकूफ़ था और हमेशा बेवकूफ़ी भरी ही बातें करता था। शेख चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार शेख चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ़ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा कि बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मर के ज़रूर देखना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजर रहे थे। एक चोर ने दूसरे चोर से कहा कि काश हमारे साथ एक और इंसान होता, एक और साथी होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा घर के अंदर आराम से घुसकर चोरी कर लेता। शेख चिल्ली यह बातें सुन रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक चोर शेख चिल्ली से बोला, भाई जरा इस गड्ढे से बाहर निकल कर हमारी मदद कर दो तो। थोड़ी देर बाद आकर फिर से मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है? हमारी मदद कर दो, तुम्हारा भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी लग रही थी। तो उसने सोचा, चलो चोरों की मदद कर दी जाए। तीनों ने मिलकर तय किया कि शेख चिल्ली तो अंदर चोरी करने जाएगा, एक घर के आगे खड़ा होकर ध्यान रखेगा और दूसरा घर के पीछे खड़ा होकर ध्यान रखेगा। शेख चिल्ली को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए वह चोरी करने की बजाय घर में घुसकर कुछ न कुछ खाने का मिल जाए ऐसा सोच रहा था। तो वो ढूंढने लग गया। कभी इधर दौड़ रहा, कभी इधर दौड़ रहा, कभी इधर दौड़ रहा। पूरे टाइम वो खाना ही ढूंढ रहा था। तो उसे खाना तो मिला नहीं, लेकिन उसको एक जगह पर दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिल गए। तो उसने सोचा, क्यों ना इससे खीर बनाई जाए। खीर बनाकर खीर खाकर पेट भरते हैं। उसने ये सोचा और रसोई में जाकर खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में बगल में बुढ़िया ठंड से सिकुड़ कर सो रही थी। एक घर में जो कोई बुढ़िया होगी वो ठंड में सिकुड़ के सो रही थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे की आंच लगनी शुरू होती तो वो गर्मी महसूस करके वो नॉर्मल होके खुल कर सोने लगी और उसने अपना हाथ भी से फैला लिया। शेख चिल्ली को लगा कि ये बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख चिल्ली बोला, अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारी अकेले थोड़ी ना खा लूँगा। शांति रख, तुझे भी खिला दूँगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेक लग रही थी वह ज़्यादा फैल कर सोने लगी और उसका हाथ पूरा ऐसे खुल गया। तो शेख चिल्ली बिल्कुल ऐसा गुस्से में बोला कि ये ले, हाथ फैला रही है, बार बार हाथ फैला रही है, ले खीर खा ले। उन शेख चिल्ली ने गर्मा गर्म खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। जैसे ही बुढ़िया के हाथ पर खीर रखी, बुढ़िया का हाथ जला और वो एकदम से चिल्ला कर उठी। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और शेख चिल्ली पकड़ा गया। शेख चिल्ली बोला, अरे मुझे क्यों पकड़ रही हो? मैं असली चोर थोड़ी हूँ, मुझे तो भूख लगी थी। मैं तो खाना खाने के लिए खीर बना रहा था, खाने के लिए। जिस असली चोर तो बाहर है, पकड़ना है तो उन्हें जाके पकड़ो। इस तरह शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी से असली चोरों के साथ साथ खुद को भी शेख चिल्ली ने पकड़वा लिया। है ना बेवकूफ़, कतई बेवकूफ़ इंसान। तो चलिए शेख चिल्ली के तो कारनामे चलते ही रहेंगे।
आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।